बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की फ़तह 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़ियादत में हुई। इसे इस्लामी तारीख़ में एक अहम फ़तह तस्वुर किया जाता है। ये वाक़या सलीबी जंगों का हिस्सा था जिसमें इस्लामी दुनिया और यूरोपीय सलीबी रियासतों के दरमियान कई सदियों तक लड़ाइयाँ होती रहीं। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह न सिर्फ सियासी और अस्करी लिहाज से अहम थी बल्कि मजहबी और रूहानी लिहाज से भी ये इस्लामी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। 11वीं सदी के वाक़ये में सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ जब यूरोपीय ईसाइयों ने इस्लामी दुनिया के खिलाफ मुक़द्दस सरज़मीन यानी फ़लस्तीन को हासिल करने के लिए फ़ौजी मुहिम्मत शुरू की। 1099 में पहली सलीबी जंग के नतीजे में यूरोपीय ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया और वहाँ सलीबी सल्तनत कायम कर दी। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के दौरान सलीबियों ने शहर में मौजूद मुसलमानों और यहूदियों को कत्लेआम किया। इस वाक़ये ने इस्लामी दुनिया में गम गुस्सा पैदा किया, लेकिन उस वक्त के सियासी हालात की वजह से फौरी तौर पर इस्लामी दुनिया की तरफ से कोई मौसर जवाब नहीं दिया जा सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीम सिपहसार और हुक्मरान थे जिनका मकसद इस्लामी दुनिया को सलीबी जंगों के खिलाफ मुत्तहिद करना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1171 में मिस्र में फातमी खिलाफत का खात्मा किया और वहाँ सुन्नी खिलाफत को दोबारा मजबूत किया। इसके बाद इन्होंने शाम, इराक और दीगर इस्लामी रियासतों को सलीबी खतरे के खिलाफ मुत्तहिद किया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का आगाज़ हित्तीन की जंग से हुआ जो जुलाई 1187 को हुई। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को एक फैसलाकुन शिकस्त दी। सलीबी फौज की नाकामी का एक बड़ा सबब यह था कि वो सख्त गर्मी और पानी की कमी का शिकार हो गए। इसका फायदा उठाते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन पर हमला किया। हित्तीन की जंग में सलीबियों के कई अहम रहनुमा कैद हुए और सलीबी फौज का तकरीबन मुकम्मल खात्मा हो गया। इस जंग के नतीजे में सलाहुद्दीन के लिए बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की राह हमवार हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हित्तीन की फ़तह के बाद फ़लस्तीन के कई अहम शहर फ़तह किए और फिर 20 सितंबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया। सलीबियों के पास अब बहुत कम फौजी ताकत बची थी और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुहासरे के दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक माह तक सलीबियों के खिलाफ जबरदस्त हमले किए। सलीबियों की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस के हुक्मरान बाल्डुन चहरम थे जिसने सलाहुद्दीन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। 2 अक्टूबर 1187 को बिलाखिर सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन के हवाले करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह के बाद सलीबियों के साथ मुआहदा किया और ईसाइयों को शहर छोड़ने का महफूज रास्ता दिया। बहुत अहम मोड़ था क्योंकि 1099 में सलीबियों की तरफ से बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के दौरान मुसलमानों और यहूदियों को कत्लेआम किया गया था, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर के ईसाई बशिंदों के साथ इंसानियत और रहमदिली का सलूक किया। इन्होंने शहर में रहने वाले ईसाइयों को इनके अकायद की आज़ादी दी और इन्हें अपने मजहबी मकामात पर जाने की इजाज़त दी। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह ने इस्लामी दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अज़मत को बढ़ावा दिया और इन्हें एक अजीम इस्लामी हीरो के तौर पर पेश किया गया। इस फ़तह ने सलीबियों के दिलों में इस्लामी दुनिया का खौफ पैदा किया और इन्हें दफ़ाई हिकमत अमली तैयार करने पर मजबूर किया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह ने ईसाई दुनिया में बड़ा रद्द-ए-अमल पैदा किया और इसके नतीजे में तीसरी सलीबी जंग यानी थर्ड क्रॉस का आगाज़ हुआ जिसकी क़यादत यूरोप के मशहूर बादशाहों ने की जिसमें इंग्लिस्तान के रिचर्ड शेरदिल शामिल थे। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह न सिर्फ एक अस्करी कामयाबी थी बल्कि इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसानियत, अखलाकियात और रहमदिली का भी बड़ा किरदार था। इन्होंने फ़तह के बाद ईसाइयों और यहूदियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी जो कि इस वक्त के जंगी हालात में गैर मामूली था। इनकी इस हिकमत अमली ने इन्हें न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि ईसाई दुनिया में भी इज़्ज़त और एहतराम का मकाम दिलाया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की अज़मत और क़यादत की अक्कासी करता है। सलीबियों के लिए एक बड़ा धचका थी और इस्लामी दुनिया के लिए एक अहम फ़तह जिसने सलीबी जंगों की सिमत को बदल दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अस्करी हिकमत अमली, सियासी तदब्बर और इंसानी पसंदी ने इन्हें एक अजीम हुक्मरान और सिपहसार के तौर पर तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह निगहबान।